Very good morning, my dear student. My name is Mukesh Vishwakarma. I welcome you on behalf of Scholars Public School. क्लास 12th में हम जिस लेसन को पढ़ रहे थे उसका नाम है द डायमंड नेकलेस। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसके वर्ड्स को भी आप लिख लीजिएगा और उनके मीनिंग को ढूंढ लीजिएगा, ताकि क्या है, आप जब इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था यहाँ तक कि एक लिफाफा मिलता है उसकी वाइफ को, मतलब मथिल्डा को एक लिफाफा लाके उसके हस्बैंड देते हैं। तो वो खुश होने की बजाय, इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, इंस्टीड मतलब के बजाय, बीइंग डिलाइटेड मतलब खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके हस्बैंड ने आशा की थी कि वो काफ़ी खुश हो जाएगी, शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल क्रॉसली muttering, "What do you wish me to do with that?" वो बड़बड़ाते हुए उसने उस लिफाफे को टेबल पे फेंका और बोला कि तुम क्या चाहते हो, इससे मैं क्या करूं, मतलब मेरे किस काम की ये सारी चीज़ें। वाई माई डियर, आई थॉट यू वुड बी ग्लैड, मैंने सोचा तुम खुश हो जाओगी ये देखकर। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो। दिस इज़ सच अ फाइन अपॉर्चुनिटी, और ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कितना अच्छा मौका है। आई हैड अ ग्रेट ट्रबल टू गेट इट, मुझे तो बड़ी मुसीबत से ये चीज़ मिली है, मतलब काफ़ी संघर्ष के बावजूद मुझे ये चीज़ मिली है। तो इसका मुझे पूरा गर्व है कि मुझे इनविटेशन मिला है। एवरीवन वांट्स टू गो, हर कोई जाना चाहता है। इट इज़ अ वेरी सिलेक्ट एंड दे आर नॉट गिविंग मैनी इन्विटेशन टू क्लर्क, और ये जो है इन्विटेशंस जो है वो क्लर्क को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो इन्विटेशंस जो है ये क्लर्क को नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे जैसे निम्न किस्म के एम्प्लॉय को भी इस प्रकार का इनविटेशन मिला है, तो तुम्हें बड़ा खुश होना चाहिए। द होल ऑफिस वर्ल्ड विल बी देयर, पूरी ऑफिस की दुनिया जो है वहाँ पर होगी, ऑफिशियल स्टाफ वहाँ पर होगा। शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड ग्लैंस, वो जो है थोड़ी सी चिड़चिड़ करने वाली निगाह से, मतलब चिड़चिड़ी होकर उसे देख रही थी। सेड इम्पेशेंटली, बिना धैर्य के ये बात कहती है। एंड वॉट डू यू विश मी पुट ऑन माई बैक, और मैं तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं मतलब क्या पहन के जाऊँ वहाँ पर, मेरे पास में पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, why the gown you go to the theatre in, it looks very well to me, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है जिसको पहन के तुम थिएटर में जाती हो, वो गाउन जो है वो पहनने के लायक है। ही स्टॉप्ड, और उसके बाद उसके हस्बैंड रुक जाते हैं। डिस्ट्रैक्टेड सीइंग दैट हिज वाइफ वॉज वीपिंग, इसके बाद वो देखते हैं कि उसकी जो उनकी पत्नी जो है, उन क्लर्क की पत्नी मीन्स मथिल्डा, रो रही होती है। टू ग्रेट टीयर्स रेन स्लोली फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ हर आइज टूवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ हर माउथ, दो बड़े मोती जैसे आंसू उसकी आँख से निकलकर साइड बाय साइड उसके मुंह तक पहुंच रहे हैं। तो ये देखते हैं मैथिल्डा के हस्बैंड। व्हाट्स द मैटर, हुआ क्या है, व्हाट्स द मैटर, ही आस्क्ड, दो बार उन्होंने पूछा। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी कन्क्वर्ड हर ग्रीफ एंड, काफ़ी प्रयास के बाद में उसने अपने दुख पे जो है वो विजय पाई और फिर बोल पाई। मतलब बहुत देर तक तो वो रोती रही क्योंकि उसे काफ़ी दुख था इस बात का, पर आखिरी में उसने अपने दुख के ऊपर जीत हासिल की और उसके बाद में रिप्लाइड इन अ काम वॉइस,
मतलब एक शांति प्रिय आवाज़ में उसने क्या किया, रिप्लाई किया। वाइल शी वाइप्ड अवे हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए, नथिंग, कुछ भी नहीं। ओनली आई हैव नो गाउन्स, मेरे पास गाउन नहीं है, अच्छा बाकी तो कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है मुझे। देयर फोर आई कांट गो टू दिस बॉल, बॉल का मतलब होता है ओकेज़न या पार्टी, तो मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग्स हुज वाइफ इज़ बेटर इक्विप्ड देन आई एम, ये कार्ड जो है इनविटेशन कार्ड किसी आपके कलीग को दे दीजिए जिसकी पत्नी के पास कम से कम पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो और जिसके पास और भी ज्वेलरी वगैरह अच्छी हो, ताकि वो उस पार्टी में जाएगी तो अच्छी भी लगेगी। ही वॉज इन डिस्पेयर, ही रिज्यूम्ड, कम लेट्स सी, आओ, रिज्यूम मतलब अपने आप को उसने रिफ्रेश किया, अपने आप की हिम्मत को जुटाया और फिर बोला, आओ मतिल्डा, हाउ मच वुड इट कॉस्ट अ सूटेबल गाउन, एक अच्छे गाउन की क्या कॉस्ट होगी मुझे बताओ। विच यू कुड यूज़ ऑन द अदर ओकेज़न, दूसरे ओकेज़न में भी तुम्हारे काम आ जाएगा ऐसा गाउन, उसकी कीमत क्या होगी। समथिंग वेरी सिंपल, जो कि थोड़ा सिंपल ही हो। शी रिफ्लेक्टेड सेवरल सेकेंड्स, काफ़ी सेकेंड तक वो विचार करती रही। मेकिंग हर कैलकुलेशन, उसके बाद उसने कैलकुलेशंस की सारे सारे अमाउंट को जोड़ते हुए। एंड वॉन्डरिंग ऑल्सो, और थोड़ा आश्चर्यचकित भी थी। ऑल्सो व्हाट सम शी कुड आस्क विदाउट ड्राइंग ऑन हर सेल्फ एन immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk, तो उसके दिमाग में ये भी था कि ये काफ़ी इकोनॉमिकल क्लर्क है, एक छोटी मोटी नौकरी करता है, तो मैं क्या कॉस्ट बताऊं ताकि ये मना भी नहीं करे और मेरे लिए गाउन भी आ जाए। तो थोड़ी डरी भी थी क्योंकि उसे इस बात का भी भय था कि मेरे हस्बैंड के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो हो सकता है इस अमाउंट को देखकर वो मना कर दे। तो ये था आज के इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, तो अगले पेज को आप अच्छे से रीड कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ ग्रेट डे।